हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 8 का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है रिस्पेक्ट फॉर स्कूल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब है बच्चों की स्कूल और सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, उनके लिए हम रिस्पेक्ट शो करें, सम्मान शो करें। तो ऐसा किस तरीके से कर सकते हैं वो इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस किया गया है। तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट अस हेल्प पब्लिक प्रॉपर्टी इन हेल्पिंग अस। आइए हम पब्लिक प्रॉपर्टी की जो है वो मदद करें ताकि वो हमारी मदद कर सके, ठीक है। स्कूल एंड अदर पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, बैंक्स, रेलवेज, बसेस, पार्क्स एक्सेट्रा आर सिग्निफिकेंट एसेट्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी चीजें, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया या दूसरी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, लाइब्रेरी हो गए, बैंक, रेलवे, बस, पार्क, ये सारे जो ये सारे जो एसेट्स है, ठीक है, यानी कि जो संपत्ति है वो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दे आर बिल्ट विद ग्रेट एफर्ट्स। इनको बनाने में बहुत जो है वो प्रयास किए गए हैं, बहुत कोशिश की गई है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन देयर मेकिंग एंड मेंटेनेंस। बहुत सारा पैसा जो है वो इन चीजों को बनाने में खर्च किया गया है। Since these properties run on the taxes collected from people, hence are called public property. अब क्योंकि इनको बनाने में जो है सरकार हमसे टैक्स लेती है, हमारे टैक्स के पैसे जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और इस वजह से इसे पब्लिक प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। सो इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ ऑल टू प्रिजर्व एंड मेंटेन दीज प्रॉपर्टी। तो ये हम सबका जो है वो सबसे पहला कर्तव्य है कि हम इन संपत्तियों को संरक्षित करने में और बनाए रखने में जो है अपना सहयोग दें। दे आर फॉर एवरीवन्स यूज। ये हम सबके इस्तेमाल के लिए है। इफ समवन यूजेस एंड रूइंस देम, अगर कोई इसे इस्तेमाल करता है और इसे बर्बाद करता है, इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। व्हेन वी नीड देम, जब हमें इसकी जरूरत होगी। अब एक चीज इमेजिन करो कि अगर बस जो है, जैसे कि स्ट्राइक्स वगैरह के टाइम में क्या होता है, या दिल्ली बंद, पंजाब बंद, इन सब के टाइम में क्या होता है कि बस वगैरह को तोड़ा जाता है ना। तो जब हमें बस की जरूरत होगी तो बस हमें सही कंडीशन में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो होती क्या है और उसका हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। टुडे वी शैल परफॉर्म सम। तो अब हम जो है वो कुछ एक्टिविटी जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है। आई हैव मेनी कैबिनेट फुल ऑफ बुक्स। मेरे पास जो है वो काफी सारी अलमारी है, ठीक है, जिसमें सिर्फ बुक्स भरे हुए हैं। देयर आर मेनी चेयर्स, टेबल्स एंड न्यूज़पेपर। वहां पे बहुत सारे चेयर है, टेबल है और न्यूज़पेपर है। बताओ मैं कौन हूँ? तो मैं लाइब्रेरी हूँ, ठीक है। आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड प्लांट्स। मुझ में बहुत सारे जो है वो सुंदर सुंदर फ्लावर हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। आई हैव लवली लॉन्स ऑल्सो। मुझमें बहुत सारे सुंदर लॉन्स भी हैं। बताओ मैं क्या हूँ? तो मैं पार्क हूँ, ठीक है। यू कम एंड टेक एजुकेशन हेयर। तुम आते हो और यहाँ पर एजुकेशन लेते हो। आई एम अ वेरी बिग बिल्डिंग। मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग हूँ जिसमें कि काफी सारे रूम्स हैं, लेबोरेटरीज है यानी कि लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है और किचन शेड है, कैंटीन कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वो स्कूल है। आई एम अ ह्यूज बिल्डिंग। मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग हूँ। सिक पीपल कम टू मी। बीमार लोग मेरे पास आते हैं एंड गेट देयर ट्रीटमेंट, और अपना इलाज जो है वो करवाते हैं। तो मैं क्या हूँ? मैं एक हॉस्पिटल हूँ। आई हैव मेनी व्हील्स एंड सीट्स। मेरे में बहुत सारे पहिए हैं, ठीक है, और सीट्स हैं। पीपल सिट ऑन सीट्स। लोग जो है वो सीट पर बैठते हैं एंड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? तो मैं ट्रेन हूँ। नाउ यू आर अवेयर दैट दीज 5 आर द पार्ट्स ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लाइब्रेरी है, पार्क है, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रेन, ये सारे जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति है। डू यू नो व्हाई आर दीज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी? तो आपको क्या पता है कि इनको पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो क्यों बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर डेडिकेटेड फॉर पब्लिक यूज। इनको पब्लिक प्रॉपर्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिर्फ उसी के लिए इनको डेडिकेट किया गया है कि सिर्फ उन्हीं का काम करेंगे। इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये इसके मालिक या तो जो है मतलब कि सरकार होते हैं या उनकी कोई एजेंसी होती है, या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इनको या तो सरकार चलाती है या सरकार की कोई एजेंसी चलाती है। दीज प्रॉपर्टीज रन ऑन टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम पीपल। ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो सार्वजनिक संपत्ति है, ये लोगों से जो टैक्स के पैसे कलेक्ट किए जाते हैं उनसे चलाई जाती है, और इस वजह से इसे जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है।
Next question is, now we will discuss what will be the result if we don't take care of these assets. तो अब जो है वो हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हम इन एसेट्स का ध्यान ना रखें, ठीक है, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है इनका ध्यान ना रखें, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो मैंने जो आंसर लिखा है वो है, इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ दीज एसेट्स एंड वी डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, कि अगर हम इन जो संपत्ति का ध्यान ना रखें और इन्हें हम बर्बाद करते रहे, ठीक है, देन इट विल रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ एमिनिटी, तो हमें जो सुविधाएं हैं उसमें कमी आती जाएगी। टू द पीपल ऑफ द नेशन, ठीक है, जो लोग यहाँ के जो सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं उसमें कमी आती जाएगी। एज अ रिजल्ट इट विल अफेक्ट नेशंस प्रोग्रेस, जिसका जो है रिजल्ट क्या होगा, नेशन जो हमारा राष्ट्र है उसकी तरक्की पे असर पड़ेगा। सो वी शुड नॉट हार्म इट, और इस वजह से हमें इन्हें नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाना चाहिए, एज वी आर द ओनर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम इन प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। अब है हमारा एक्टिविटी टाइम। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू एन एक्टिविटी इन विच यू हैव टू गिव द फॉलोइंग डिटेल। तो आज आपने एक एक्टिविटी करनी है बच्चों, जिसमें कि आपने इन डिटेल्स को जो है वो फिल करना है, ठीक है। डिफरेंट एरियाज ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के अलग अलग एरियाज के बारे में आपने देखना है, ठीक है, कौन कौन से एरिया, उनके नाम लिखने हैं, एरियाज टू बी टेकन केयर ऑफ, और उन एरियाज में आप किन किन चीजों का ध्यान जो है वो रख सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में किन चीजों का ध्यान रखोगे, बुक्स का, फर्नीचर का। बुक्स का कैसे ध्यान रखोगे कि उसके कोई पेज ना फाड़े, ठीक है, उसको सही जगह पर अरेंज किया जाए, सही तरीके से उसको रखा जाए। फर्नीचर का कि उस पर लिखे नहीं, है ना। प्लेग्राउंड का, प्लेइंग इक्विपमेंट, जो बॉल है या जो भी, जो बैडमिंटन वगैरह जो भी गेम का इक्विपमेंट है, सामान है, उनका ध्यान रखोगे। ग्राउंड का ध्यान रखोगे, और वहां पर जो बैठने के लिए बेंचेस होते हैं उनका भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम। क्लासरूम में आप लोग बेंचेस का, ब्लैक बोर्ड का, लाइट और फैन का ध्यान रखोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में बच्चे फैन जो है वो तोड़ देते हैं, लाइट बल्ब वगैरह जो है वो तोड़ देते हैं। वॉशरूम का, वॉशरूम में किस चीज का ध्यान रख सकते हो कि टैप जो है वो बंद है प्रॉपरली, है ना। वॉश बेसिन जो है वो तोड़े नहीं, पत्थर पत्थर मार के तोड़ देते हैं बच्चे। दरवाजे जो है उसका ध्यान रखेंगे। फिर है आपका लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में यानी कि लैब्स में, ठीक है, तो वहां पर आप लोग इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखोगे, वहां पे जो भी सामान यूज किया जा रहा है उसका ध्यान रखोगे, टेबल वगैरह का ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, नाउ वी हैव अ टेबल इन विच नंबर्स आर रिटन फ्रॉम 1 to 20। अब आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग है, ठीक है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम दैट वी आर गोइंग टू प्ले। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जो कि अब हम खेलने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, वन स्टूडेंट विल प्रिपेयर स्लिप्स नंबर्ड 1 to 20। एक स्टूडेंट जो है वो 1 से लेकर 20 तक का स्लिप प्रिपेयर करेगा, ठीक है। स्लिप काटेंगे, उसमें 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स होंगे। कम 1 by 1 एंड टिक अ स्लिप, तो बच्चे एक एक करके आएंगे और स्लिप जो है वो लेकर चले जाएंगे। फॉर द नंबर ऑन द स्लिप राइट अ वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू मेक योर स्कूल ब्यूटीफुल। तो जितना भी नंबर होगा, ठीक है, उतने अपने जो है वो तरीके बताने हैं कि आप अपने स्कूल को किस तरीके से सुंदर बना सकते हैं। एंड टू मेंटेन द स्कूल प्रॉपर्टी, और स्कूल की जो प्रॉपर्टी है, स्कूल की जो संपत्ति है, आप उसको किस तरीके से, सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द टेबल, जो भी टेबल में स्पेस होगा वहां पर लिखना है। इफ द स्लिप इज रिपीटेड एड अनदर पॉइंट टू द सेम नंबर। अगर जो स्लिप है वो सेम नंबर आ जाता है, मान लो किसी का 3 आया था, दोबारा 3 आ जाता है, तो इस बारी जो है वो दूसरे जो है वो नंबर जो है वो उसमें ऐड करने हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट जो है वो ऐड करोगे। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। ऑल द सजेशंस ऑब्टेन आर टू बी नोटेड डाउन बाय ऑल। तो जो भी सजेशंस दिए जाएंगे वो सब लोग जो है वो नोट डाउन करेंगे कि किस तरीके से स्कूल को वो जो ब्यूटीफुल है बना सकते हैं और स्कूल की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी वो है, स्टूडेंट्स टिल नाउ वी हैव लर्नड हाउ पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऑल। तो बच्चों अब तक हमने देख लिया कि पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वो हम लोगों से किस तरीके से बिलोंग करते हैं, हम लोगों से किस तरीके से संबंधित है, ठीक है। लेट्स सी डू यू केयर फॉर द डिफरेंट एंटिटीज ऑफ योर स्कूल। तो अब हम देखते हैं कि क्या आप अपने स्कूल की संपत्ति के बारे में जो है उनका ध्यान रखते हो, ठीक है। तो आपने इस एक्टिविटी पर जो है वो फिल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, आई मेंटेन साइलेंस वाइल सिटिंग इन लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में बैठते टाइम जो है वो चुपचाप बैठता हूँ, ठीक है, साइलेंस को मेंटेन करता हूँ। तो अगर आप हमेशा ऐसा करते हैं तो ऑलवेज पे टिक करेंगे, अगर आप कभी कभार ऐसा करते हैं तो समटाइम पे टिक करेंगे, अगर आप कभी भी ऐसा नहीं करते तो आप नेवर पे टिक करेंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ तो मैं ऑलवेज पे टिक करूंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, आई राइट ऑन द स्कूल वॉल्स। मैं स्कूल की दीवारों पर लिखती हूँ, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, तो मैंने नेवर पे टिक किया है।
आई टीयर पेजेस फ्रॉम द लाइब्रेरी बुक्स, मैं लाइब्रेरी की बुक्स में से पेजेस फाड़ती हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करती, तो मैंने नेवर पे टिक किया है। आई प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन और पार्क, मैं स्कूल के गार्डन या पार्क में से फूल तोड़ती हूँ, तो मैं ऐसा कभी कभार कर लेती हूँ, तो मैंने सम टाइम पे टिक किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आई थ्रो वेस्ट पेपर एंड स्प्रेड फूड क्रम्स इन द स्कूल ग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस, मैं पेपर फेंकती हूँ, जो वेस्ट पेपर होता है उसको फेंक देती हूँ, जो भी मतलब कि खाना मेरे लंच में बच जाता है, ठीक है, उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर स्कूल ग्राउंड में फेंक देती हूँ, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, तो मैंने नेवर पे टिक किया है। आई राइट नेम्स ऑन द स्कूल बेंचेस विद ब्लेड एंड पेन, मैं स्कूल के बेंचेस पर ब्लेड और पेन से जो है वो अपना नाम लिखती हूँ, मैं ऐसा नहीं कभी कभार करती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे सम टाइम पे टिक किया है। सेवेंथ है, आई ब्रेक द विंडो पेन, मैं खिड़कियों के जो शीशे वगैरह होते हैं उनको तोड़ देती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करती, तो मैंने नेवर पे टिक किया है। आई प्ले विद चॉक, मैं चॉक के साथ क्लास में खेलती हूँ या स्कूल में खेलती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती, तो मैंने नेवर पे टिक किया है। आई नेवर केयर वेदर द फैन इन द क्लासरूम और कॉरिडोर्स आर स्विच्ड ऑन और ऑफ, मैं कभी भी इस चीज का ध्यान नहीं देती है, कभी भी इन चीजों की परवाह नहीं करती कि क्लास में या स्कूल के जो कॉरिडोर्स है उसमें फैन जो है वो बिना मतलब के चल रहा है, तो मुझे कोई परवाह नहीं होती, तो मैं ऐसा कभी कभार ध्यान दे देती हूँ, कभी कभार ध्यान नहीं देती, तो मैंने सम टाइम पे टिक किया है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका, आई यूजुअली स्पिट हेयर एंड देयर इन द स्कूल, मैं स्कूल में इधर उधर थूकती रहती हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, तो फिर मैंने यहाँ पर नेवर पे टिक किया है। नाउ सी योर बिहेवियर एंड एनालाइज योर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द आंसर की, अब आपका जो बिहेवियर है आपने उसको ये जो आंसर की दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको एनालाइज करना है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था अगर आपने उसमें ऑलवेज पे टिक किया होगा तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर सम टाइम पे किया है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर नेवर पे किया है तो बच्चों ये गलत लिखा हुआ है इनसे, तो आपको जो है वो 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ये 3 नहीं है ये 1 है क्योंकि स्टेटमेंट जो था वो गलत था। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको नंबरिंग दी हुई है, ठीक है, कि कौन सा जो स्टेटमेंट है, अगर आपने सेकंड क्वेश्चन आपने ऑलवेज पे टिक किया होगा तो 1 मार्क्स मिलेंगे, सम टाइम पे किया है तो 2 मिलेगा, नेवर पे किया है तो 3 मिलेगा। तो इस तरीके से काउंट करने पर मेरा टोटल स्कोर जो है वो 27 बना, ठीक है। हाई स्कोर जो है वो 25 से लेकर 30 के बीच में है, ठीक है, तो मेरा हाई स्कोर आया है। मीडियम जो है वो 16 से 24 के बीच में है, और लो स्कोर जो है वो 10 to 15 है, ठीक है। नाउ यू हैव कम टू नो अबाउट योर लेवल, अब आपको आपका लेवल समझ में आ गया है। हाउ विल यू डू दिस, तो अब आप अपने लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, हाउ विल तो आप इसको क्या करोगे, तो सबसे पहला जो है, आई विल नेवर प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन और पार्क, मैं कभी भी गार्डन से जो है वो फ्लावर जो है वो नहीं तोड़ूंगी। बच्चों आप लोगों ने इसमें जिसमें भी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट में टिक किया होगा ना उसको ही आप करेक्ट करोगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शो किया था कि मैं फूल जो है वो तोड़ती हूँ गार्डन से, और इस करके ये पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। सेकेंड स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो है, आई विल नेवर राइट एनीथिंग ऑन द स्कूल बेंचेस, मैं स्कूल बेंचेस पे कभी भी कुछ नहीं लिखूंगी। आई विल स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन व्हाइल नॉट इन यूज, तो जब भी कभी लाइट और फैन जो है वो इस्तेमाल में नहीं होगा तो मैं उसको स्विच ऑफ कर दूंगी। यू हैव टू मोटिवेट अदर्स ऑल्सो टू डू द सेम, आप लोगों ने दूसरों को भी मोटिवेट करना है, दूसरों को भी प्रेरित करना है कि वो भी जो है वो ऐसा ना करें, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। थिंक एंड राइट, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन पब्लिक प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारे लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन दिस कंसर्न, तो अब इसके आंसर्स आपने लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहला है, वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट पब्लिक प्रॉपर्टी, हाउ, हम लोग अपनी लाइफ जो है वो बिना सार्वजनिक संपत्ति के सोच भी नहीं सकते, कैसे, ठीक है। तो आंसर लिखा है, वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट पब्लिक प्रॉपर्टी एज दे आर ऑफ लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो हम लोग जो है वो अपनी लाइफ पब्लिक प्रॉपर्टी के बिना नहीं सोच सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो लो कॉस्ट के होते हैं, ठीक है, कम खर्चों के होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में, ठीक है। अब एक देखो मतलब कि मैक्स वगैरह जो हॉस्पिटल्स है वो कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है, वहीं पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के खर्चे कितने कम है। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू बाय और कंस्ट्रक्ट दीज थिंग्स, इन चीजों को बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। एंड पीपल ऑफ आवर नेशन आर नॉट सो रिच, और हमारे देश के लोग जो है वो इतने अमीर नहीं है
कि सब जो है वो इस तरीके के 5 स्टार हॉस्पिटल ही कह सकते हो आप लोग कि उसमें जो है वो अपना इलाज करवा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ सम पीपल डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। किस तरीके से कुछ लोग जो है, कैसे कुछ लोग जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सम पीपल डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टीज बाय राइटिंग ऑन इट्स वॉल। तो कुछ लोग इनकी दीवारों पर लिखते हैं, ठीक है। स्पिटिंग्स हेयर एंड देयर, यहाँ वहां थूक कर, स्पेशली मतलब कि पान वगैरह खाने के बाद या तंबाकू खाने के बाद थूक कर। दे ऑल्सो डैमेज इट बाय स्टीलिंग, उनको वो चुरा लेते हैं, कोई लाइब्रेरी से कोई बुक वगैरह चुरा ली है ना। टीयरिंग डाउन द पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स वगैरह के पेजेस फाड़कर। ब्रेकिंग और बर्निंग व्हीकल्स, जो बस है, कार है, उनको जो बस, कार, ट्रेन, ठीक है, कार तो चलो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट बस और ट्रेन वगैरह को जो है वो जलाकर, ठीक है, तो उस तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर स्ट्राइक्स के टाइम में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज आवर ओन लॉस, हाउ। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना हमारा खुद का ही नुकसान है, कैसे। तो मैंने जो आंसर लिखा है वो है, डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी इज आवर ओन पर्सनल लॉस बिकॉज दे आर टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट और देयर एजेंसी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना हमारा खुद का ही नुकसान है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो सरकार या उनकी जो एजेंसीज हैं वो चलाती हैं। दे विल इम्पोज फाइन ऑन अस, वो हम पर फाइन लगा सकती है, और इन द टाइम ऑफ नीड वी वोंट हैव देम, और जब हमें इसकी जरूरत होगी, जब हमें इन सामान की जरूरत होगी, ठीक है, इन सुविधाओं की जरूरत होगी, तो वो हमारे पास नहीं होगी, बिकॉज ऑफ विच वी विल हैव टू सफर अ लॉट, जिसकी वजह से हमें बहुत जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर स्कूल प्रॉपर्टी एंड हाउ विल यू मोटिवेट अदर्स टू डू सो। आप किस तरीके से स्कूल प्रॉपर्टी का ध्यान रखोगे, स्कूल की संपत्ति का ध्यान रखोगे, और दूसरों को ऐसा करने में किस तरीके से आप प्रेरित करोगे। तो मैंने आंसर लिखा है, टू टेक केयर ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी आई विल डू द फॉलोइंग। स्कूल प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए मैं ये सारी चीजें करूंगी। आई विल नॉट ब्रेक द फर्नीचर और राइट ऑन इट, मैं स्कूल का फर्नीचर नहीं तोड़ूंगी और ना ही उन पर कुछ लिखूंगी। आई विल नेवर टीयर द पेज ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स, मैं कभी भी लाइब्रेरी बुक के पेजेस नहीं फाड़ूंगी। आई विल यूज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ साइंस, कंप्यूटर एंड म्यूजिक लैब विद ग्रेट केयर, मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो मेरे साइंस लैब का हो, कंप्यूटर लैब का हो या म्यूजिक लैब का, मैं उनको बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करूंगी। आई विल नॉट प्लग द फ्लावर्स और हार्म द स्कूल गार्डन, में स्कूल से फूल नहीं तोड़ूंगी, स्कूल के गार्डन से, और ना ही उसे किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाऊंगी, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आप किस तरीके से दूसरों को प्रेरित करोगे, उसका आंसर है, टू मोटिवेट अदर्स आई विल मेक अदर अंडरस्टैंड दैट इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो दूसरों को प्रेरित करने के लिए मैं उन्हें ये समझाऊंगी कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखें। वी कैन मेक पोस्टर्स, राइट स्लोगन्स और शो प्लेस टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग देम। उनमें जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग पोस्टर बना सकते हैं, स्लोगन्स वगैरह लिख सकते हैं, या कोई नाटक जो है वो बनाकर हम उनको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।